घर में चोरी करता है उस घर के रहने वाले सभी प्राणियों के अंधकार का हरण कर लेता है। ऐसा चोर है, कोई साधारण चोर नहीं है, नवनीत चोरम ऐसा चोर है। एक गोपी की यहां भगवान चोरी करने गए, माखन खाया, ब्रजवासियों को खिलाया और 8-10 गोपियों ने आकर के भगवान को पकड़ लिया। भगवान पकड़े गए, गोपी ने कहा चलो आज मैया से तुम्हारी जाकर के शिकायत करेंगी कि ये घर घरों में जाकर के चोरी करता है, माखन खाता है। भगवान बोले आज यदि हम पकड़े गए और मैया यशोदा के सामने जाएंगे तो मैया बहुत मारेगी। गोपी ने कहा भैया एक काम कर, मैं जब तक यमुना से जल भर करके ला रही हूं तब तक तुझे इस खंभे से बांध दूं, तू यहां बंधा रहे, मैं लौट के आऊंगी, जल भर के लाऊंगी, तब तेरी शिकायत मैया यशोदा से जाकर के करूंगी। तो भगवान को बांधने लगी गोपी, खंबे के पास भगवान खड़े हैं और गोपी बांध रही है। भगवान ने कहा आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैया के सामने शिकायत पहुंचेगी तो मैया बिना मारे नहीं छोड़ेगी। गोपी बांध रही है। भगवान ने कहा क्यों गोपी? बोले तुझे ब्रह्मगांठ लगाना आती है? गोपी ने कहा नहीं लाला मुझे तो नहीं आती। तो एक काम कर गोपी, पहले तू मुझे खोल दे और मैं तुझे ब्रह्मगांठ लगाना बताऊंगा और यदि तुझे आ जाएगी तो बाद में तू मुझे बांध देना। गोपी ने कहा ये ठीक है। भगवान को खोल दिया। भगवान गोपी को खंबे के पास ले गए, हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए, कमर बांधी, 4-5 गांठ कस के लगा दी। भगवान ने कहा गोपी इसको ब्रह्मगांठ कहते हैं। गोपी ने कहा लाला अब तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे बांध दूंगी। भगवान बोले गोपी हमको ये गांठ लगाना आती है, खोलना नहीं आती। और भगवान वहां से दौड़ करके भागे और बड़ी बड़ी लंबे सांसें ले रहे हैं, आज तो बच गए और कल यदि पकड़े जाते तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, मैया बहुत मारती। अच्छा पूरे ब्रज में ये खबर फैल गई कि बच के रहना है तो नंद के लाला से बच करके रहना, क्योंकि वो घर घरों में जाकर के चोरी कर रहा है। अच्छा एक गोपी ने कहा सबके यहां भगवान चोरी कर रहे हैं, कृष्ण मेरे घर में चोरी करके बताएं तो हम जानेंगे कि भगवान बहुत बड़े चोर हैं। लेकिन सज्जनों एक बात याद रखना, ये ब्रज में रहने वाली जितनी गोपियां हैं, जितने ग्वाल बाल हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड के जितने मंत्र हैं सभी ग्वाल बाल और गोपी बनकर के ब्रज में आए हैं भगवान की सेवा करने के लिए। गोपी ने कहा हमारे यहां चोरी करके बताएं तब जाने के कन्हैया चोर हैं। भगवान ने कहा चलो आज उसी के यहां चलेंगे। तो उस गोपी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की, पूरे घर को खाली कर दिया। हम लोग आरती करते हैं जो घंटी बजाती है नहीं, उस घंटियों को पूरे घर में बांध दिया और उन घंटियों से कहा जब भगवान आए माखन चोरी करें, ग्वाल बाल माखन खाएं तुम मत बजना, बानर भालू माखन खाएं तुम मत बजना। और जैसे ही भगवान माखन खाने लगे तुम जोर जोर से बजने लगना तो हम आकर के कृष्ण को पकड़ लेंगे। लेकिन भगवान के अवतार के समय जड़ वस्तु भी चेतन हो जाती है। पूरे घर में घंटियां बांधी, भगवान चोरी करने के लिए आए, माखन उतारा, सभी ब्रजवासियों को माखन खिलाया, घंटियां नहीं बजी। अच्छा बानरों को माखन खिलाया। अच्छा बानर भी कोई साधारण नहीं है, राम अवतार में भगवान की सेवा की थी तो भगवान आज उनको कृष्ण अवतार में आनंद प्रदान कर रहे हैं। बानर भी माखन खा रहे हैं, घंटियां नहीं बजी। और जैसे ही भगवान ने माखन खाना शुरू किया घंटियां जोर जोर से बजने लगी और गोपियों ने आकर के भगवान को पकड़ लिया। भगवान पकड़े गए, ग्वाल बाल तो भाग गए, अब भगवान पकड़े गए। भगवान बोले आज दूसरी बार चोरी की, हम पकड़े गए।
भगवान ने घंटियों की तरफ इशारा किया, क्यों भैया तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी है, हैं? हमारी तुम्हारी कोई चल रही है? बोले नहीं प्रभु। बोले ग्वाल वालों ने माखन खाया तुम नहीं बची, बानरों ने माखन खाया तुम नहीं बची, और जब मैंने माखन खाया तुम बचने लगी, मुझे पकड़वा दिया। घंटियों भी हाथ जोड़ करके बोली, भगवान संसार के व्यक्ति भोजन करें कोई बात नहीं है, दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो जगत का ईश्वर है ठाकुर जी जब भोग लगा रहे हैं और ठाकुर जी के भोग में घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी? प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान पकड़े गए और पकड़े हुए भगवान गोपी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके भगवान का गोपी ले जा रही है। हाथ पकड़ा है भगवान का और पकड़ के भगवान का हाथ गोपी यशोदा के पास ले जा रही है और कहती जाती है, लाला आज तुम्हारी पिटाई होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान सोच रहे हैं, गोपी पहले चलो तो सही। अच्छा, ब्रज की ये परंपरा है कि ब्रज में गोपियां यदि घर से बाहर निकलती हैं तो उनका घूंघट कम से कम एक हाथ का होता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। एक हाथ का घूंघट है महाराज। भगवान का हाथ पकड़िए, गोपी चली जा रही है, चली जा रही है। भगवान सोच रहे हैं आज बड़े फंसे, ऐसा ना हो कि मैया बहुत पिटाई करेगी। भगवान सोचते जा रहे हैं तो क्या देखा कि सामने से जो गोपी ले जा रही है उसी का देवर सामने से आ रहा है। भगवान ने इशारा किया, अरे भैया इधर आ। अच्छा, उसका देवर से सामने से आया। भगवान बोले, भैया ये गोपी हमें जबरदस्ती अपने घर ले जा रही है भोजन कराने। एक काम कर, मुझे तो भूख नहीं है, तू इस गोपी के साथ में चला जा, खूब भोजन करना, पेट भर के खाना खाना और वहां से लौट के आके हमें बताना कैसा भोजन किया। अच्छा, गोपी का घूंघट लंबा सा है। वो जैसे ही उसका देवर आया, भगवान गोपी से बोले, क्यों गोपी, तेरे हृदय में दया मया है कि नहीं? क्यों? बोले तूने इतनी देर से मेरा ये हाथ पकड़ रखा है, इस हाथ में बहुत दर्द है। भगवान बोले, ये हाथ को छोड़ दे, ये दूसरा वाला हाथ पकड़ ले। भगवान ने अपना हाथ तो छुड़ा दिया और उसी के देवर का हाथ पकड़ा दिया और भगवान दौड़ करके मैया यशोदा के पास आए। मैया से बोले, मैया माखन मिश्री दो ना, बहुत जोर से भूख लगी। इधर भगवान आ गए और उधर से वो गोपी दौड़ती हुई आई, नंद बाबा के द्वार पर आकर के कहने लगी, अरे यशोदा देख, तू हमारी बात का विश्वास नहीं करती थी, आज तेरे लाला को रंगे हाथों हमने पकड़ लिया। यशोदा सोच रही है, कृष्ण मेरे पीछे खड़ा है और ये गोपी किसको पकड़ के ले आई? भगवान बोले, मैया देख, अब तू ही अपनी आंखों से देख ले, इन गोपियों ने मेरा झूठा नाम बदनाम किया है, मेरा चोर नाम रख दिया। देख, मैं तेरे पास खड़ा हूं, उससे शिकायत लेकर के द्वार पर आई है। यशोदा को आया गुस्सा। यशोदा द्वार पर पहुंची, जैसे ही दरवाजा खोला, गोपी बोली, मैया देख, तू विश्वास नहीं करती थी, तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ा है। मैया यशोदा बोली, गोपी अरे भैया, प्रेम से कहिए श्री राधे। देखो, हमारी एक आदत खराब है, कथा में यदि कोई डिस्टर्ब करता है ना तो फिर दिमाग से जो हम बोलना चाह रहे हैं सब तो चढ़ जाते हैं। और यहाँ शांति के साथ बैठेंगे, आनंद लेने के लिए आए हैं तो आनंद ही लेंगे प्रेम के साथ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान ने कहा, मैया ये देखो, ये गोपी हमारा झूठा नाम बदनाम करना चाहती है। यशोदा ने कहा, गोपी जरा अपना घूंघट उठाना। जैसे ही गोपी ने घूंघट उठाया तो अपने देवर का हाथ पकड़े खड़ी, जल्दी से झटका दिया। अरे दारी के, तू कहां से आ गया? मैं तो कृष्ण को लेकर के आई थी।
अब कोई शब्द ही नहीं रहा बोलने के पास। वहां से दौड़ लगा दी गोपी ने, जल्दी जल्दी दौड़ते हुए गोपी चली आ रही है। अच्छा, भगवान दूसरे द्वार से निकल करके आए। भगवान ने बोले, क्यों गोपी, हमारी शिकायत करोगी मैया से? गोपी ने कहा, लाला ये तो भक्त ही बताएगा, तुमने हमारा बहुत अपमान किया है, लेकिन आगे आगे देखो क्या होती है। भगवान ने गोपी से कहा तो गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और बोली, लाला तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी। देखो गोपी का भाव है, तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े ओ लाला, जय हो, मत फोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत फोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत फोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत फोड़े दही की मटकी। ओ तो एक दिन हाथ लगाए दूंगे, ओ एक दिन हाथ लगाए दूंगे, ओ एक दिन हाथ लगाए दूंगे, ओ एक दिन हाथ लगाए दूंगे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। तो भाव के साथ, मत फोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत फोड़े दही की, हरि कमरिया कारी को कमरिया कारी को कमरिया कारी को कमरिया कारी को रतन जड़ते आभूषण मोह, रतन जड़ते आभूषण मोह, रतन जड़ते आभूषण मोह, रतन जड़ते आभूषण मोह। तूने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की, मैं तो चोरी तो लगाए दूंगे, तो चोरी तो लगाए दूंगे, तो चोरी तो लगाए दूंगे, चोरी तो लगाए दूंगे। हट फोड़े हट फोड़े हट फोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत फोड़े दही की मटकी, मत फोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत फोड़े दही की।
प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसी भगवान ने माखन चोरी लीला की, सारे ब्रजवासियों को बड़ा आनंद प्रदान भगवान कर रहे हैं वृंदावन की पावन भूमि में। देखो, भगवान ने सबसे पहले मिट्टी खाकर के मिट्टी तत्व को शुद्ध किया, वायु तत्व को शुद्ध किया। यमुना में कालिया नाग रहता है और वो कालिया नाग उस जहर के मारे पूरा जल जहरीला हो गया है। कोई भी पशु पक्षी उसमें जल पान करता है तो जल पीते ही महाराज प्राणांत हो जाता है, इतना जहरीला जल है। भगवान ने गेंद का खेल का बहाना लेकर के और यह काली दह में रहने वाले कालिया नाग को नाथ कर काली दह को पवित्र किया है, शुद्ध किया है। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसी बीच भगवान मैया यशोदा से कहते हैं, मां देखो मैं बड़ा हो गया हूं, सारे ब्रजवासी गाय चराने के लिए जाते हैं, मेरी भी इच्छा होती है मैया, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं गाय चराने के लिए जाना चाहता हूं। मैया बोली, लाला अभी तू छोटा है, गाय बहुत बड़ी बड़ी हैं, ऐसा ना हो कि तू गाय चराने के लिए जाए और गाय मारने लगे। तो छोटे छोटे बछड़ाओं को चराने के लिए भगवान गए। अच्छा, गाय चराने जो जाते हैं तो वो भोजन रख के ले जाते हैं, जब दिन के 12 बज जाएंगे दोपहर हो जाएंगे तो हम बैठ के भोजन करेंगे। तो भगवान के साथ भगवान के ब्रजवासी खाने के लिए भी वहां लेकर के पहुंचे। दिन के ठीक 12 बजे गाय बछड़े तो चलने लगे। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों अपने अपने घर से जो सामान लेकर के आए हो जल्दी से निकालो, और बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा, बीच में भगवान बैठे हैं और चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं। सबकी पत्तलों से थोड़ा थोड़ा माखन उठाकर भगवान जब माखन खाने लगे तो सज्जनों, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये है ब्रह्म, इन्होंने अवतार लिया है, ये कैसा ब्रह्म है जो ब्रजवासियों का जूता खा रहा है? अच्छा, ब्रह्मा जी को भगवान की लीला पर आश्चर्य हुआ तो ब्रह्मा जी ने क्या काम किया कि जितने गाय बछड़े थे सबको ले जाकर के एक गुफा में बंद कर दिया। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, यदि ये साक्षात नारायण होंगे तो ये ग्वाल बालों के साथ गाय बछड़ों को ढूंढ लेंगे। अच्छा, माखन मिश्री खा के भगवान ने कहा, चलो भैया अब शाम हो गई है, अब घर को चलते हैं, अपनी अपनी गाय बछड़ों को घेर लाओ। अच्छा, ब्रजवासी गाय बछड़ों को लेने गए तो जंगल में ढूंढते रहे, गाय बछड़े मिले ही नहीं। अच्छा, मिले तो तब जब वो वहां हो। ब्रह्मा जी ने ले जाकर के गुफा में बंद कर दिया। अच्छा, ब्रजवासी भगवान से अलग हुए तो ग्वाल बालों को ले जाकर के उसी गुफा में बंद कर दिया। अब भगवान अकेले बचे हैं सज्जनों। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, हो ब्रह्मा को हमारी लीला पर संदेह हुआ है, तो भगवान ने मन के द्वारा ग्वाल बालों को प्रकट किया। जितनी गाय बछड़े थे उतने गाय बछड़े प्रकट कर दिए। अच्छा, ब्रह्मा जी को एहसास तक नहीं हुआ और 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि जिन ब्रजवासियों को गुफा में बंद किया था वो तो ब्रजमंडल में घूम रहे हैं।